Hey, so how's it going, guys? Welcome back to my channel, The Reflection. First of all, happy Diwali to you guys. May this year brings more and more happiness in your life. आज दिवाली, कल थी काली चौदस। आज का वीडियो कुछ उसी टॉपिक पे, काली चौदस पे नहीं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, जो भूत प्रेत को साइंस को परे हटाकर आगे देखना चाहते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। जी हाँ गाइस, भानगढ़ फोर्ट के बारे में आप सभी को पता तो होगा ही। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भानगढ़ फोर्ट इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। अपने टाइम में भानगढ़ को अपने टाइम में काफ़ी फला पूरा शहर था राजस्थान का, लेकिन समय के चक्र ने उसको ऐसा पलटा कि किसी को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। भानगढ़ के पीछे ऐसी कई कहानियां हैं, जिसमें से दो कहानी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब असली है या नहीं है वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है, कहानी नंबर एक बाबा था जिसका नाम था बाबा बलूनाथ और समथिंग। उसकी वहां पर समाधि थी। ठीक है, उसका एक कर्ज था कि उसकी समाधि से ऊंची कोई भी इमारत या घर नहीं बनना चाहिए। अगर वो घर बना और उसकी शैडो से ऊपर गया, उसकी शैडो उसकी समाधि से ऊपर गई, तो वो घर कभी टिक नहीं पाएगा। ठीक है, भानगढ़ फोर्ट को मधु सिंह ने अपने बेटे के लिए 17वीं सेंचुरी में बनाया था, इस समाधि को तोड़कर। तो लोगों का यह भी मानना है कि वो उसका भी कर्ज है वहां पर। और दूसरी कहानी ये है कि रानी रत्नावती नाम की एक रानी थी उस टाइम पर। वो अपने अपने टाइम की काफी खूबसूरत रानी थी। उसके लिए काफी रिश्ते आए थे राजाओं के। उसमें से एक आदमी था, उसका नाम तो क्या वो पता नहीं, लेकिन उसको भी रानी से शादी करनी थी। वो सिर्फ दिल से चाहता था, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो काफी खराब था। वो एक काला जादूगर था, ठीक है, तांत्रिक समथिंग टाइप का। और वो रानी से शादी करना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, उसे पता चला कि रानी जो थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में इत्र लेने गई थी। इफ यू डोंट नो व्हाट इत्र इज अ टाइप ऑफ परफ्यूम, ओके, विदाउट अल्कोहल एंड समथिंग व्हिच नेचुरली अट्रैक्ट्स, ओके। तो उसे पता चला कि वो इत्र लेने गई, तो उसने इत्र में काला जादू कर दिया। तो रानी ने वो इत्र लगाते ही राजा के वो जो आदमी था उसके वश में हो गई। ठीक है, और किसी ने ये देख लिया था। तो जिसने देखा था एक अनजान इंसान ने, उसने जाकर सीधा रानी को बताया। और रानी गुस्से में उसने जो बोतल थी रानी की इत्र की, उसको उठाकर फेंक दी एक चट्टान पर। और जिस चट्टान पर गिरी थी, तो किसी अनोनिमसली तरीके से उस चट्टान से ही उस काले जादूगर की मौत हो गई। आई डोंट नो व्हाई, कैसे हुई, लेकिन उसी चट्टान से हुई है। और मरते मरते उसने आखिरी सांस में ये बोला कि भानगढ़ जो है वो कभी भी सुकून से खड़ा नहीं रह पाएगा। तो चलिए जानते हैं भानगढ़ के कुछ ऐसे ही रहस्यमय फैक्ट्स। लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, भानगढ़ के पास अगर आप जाओगे तो कई ऐसे बोर्ड्स और साइन आपको दिखेंगे जिनको ASI ने लगाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। वो कई बोर्ड्स लगाए हुए, जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। भानगढ़ में सनसेट के बाद और सनराइज के पहले नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है जाना। यानी कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जाना अलाउ नहीं है। वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। फैक्ट नंबर 2, और शायद से सबसे क्रेजीएस्ट फैक्ट होने वाला है ये, भानगढ़ में फॉरेनर्स की एंट्री जो है ना, फॉरेनर्स की एंट्री बैंड है। आई नो दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि भानगढ़ काफी टूरिस्ट में माना जाता है, काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन फिर भी अगर फॉरेनर्स को जाना हो वहां पर तो एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों लिया मैं बताता हूँ आपको। फॉरेनर्स थे वो अंदर जाते ही इतने बड़े रीजन में घुमा जाते थे, क्योंकि वो लोग, कोई गाइड लेता था, कोई गाइड नहीं रहता था। लेकिन हम इंडियंस जो थे हमको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, लेकिन उनको नहीं पता चलता था। तो ऐसे कई केसेस आने लगे फॉरेनर्स के घुमाने के, लापता होने के, जख्मी होने के। वो पता नहीं कैसे हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ा। अगर फॉरेनर्स को जो जाना है, एंट्री करनी है, तो एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। कंस्ट्रक्शन फैक्ट में आपको बताता हूँ, भानगढ़ के अंदर जो घर है
आजू बाजू जो गांव वालों के घर है और जो अंदर घर थे पहले, वो सारे के सारे रूफलेस हैं, यानी उनके ऊपर छत नहीं है। अब ऐसा क्यों है? वहां के लोग ये मानते हैं कि वो जो बाबा बलूनाथ था, उसका जो श्राप था कि उसकी समाधि से ऊपर अगर कोई घर बना, वो घर की जो परछाई थी उसकी समाधि से ऊपर गई तो वो घर कभी टिक नहीं पाएगा। शायद इसी वजह से लोगों ने वहां पर अपने जो घर है उनकी रूफ नहीं रखी है। अब ये सही है या नहीं वो तो वहीं जाकर पता चले। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, न्यूमरस टेम्पल्स, काफी ऐसे टेम्पल्स है जो भानगढ़ के आजू बाजू गांव वालों ने बनाए हैं, अंदर भी बने हुए और आजू भी बनाए हैं, जिसमें से लॉर्ड हनुमान, केशव और ये काफी जो गॉड्स है इनके टेम्पल्स बनाए हुए हैं। शायद वो सोचते हैं कि ये जो टेम्पल्स है वो हमें इस चीज से प्रोटेक्ट करे, इसीलिए उन्होंने वो सब टेम्पल्स भी वहां पर बनाए। भानगढ़ जो साइट है, द साइट होल्ड्स द ग्रेट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये जो साइट है सिर्फ हॉन्टेड स्टोरीज के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। ये साइट काफी ब्यूटीफुल थी, काफी पहले बहुत अच्छी थी। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको वाटरफॉल, स्प्रिंग्स, वो सब भी बहुत सब देखने मिलेगा। और ऑब्वियसली ये जो है एक हेरिटेज है, एक इतिहास है इंडिया का। सो ये साइट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा होल्ड करती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग स्पूकी। भानगढ़ के बारे में ऐसे कई अनएक्सप्लेन्ड फीकी एक्सपीरियंस है, राइट। उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। भानगढ़ का जब ये हुआ, सबको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो काफी लोगों ने जाकर चेक किया कि वहां जाकर देखते हैं, रात रुकते हैं कि वहां जाकर क्या होता है क्या नहीं होता। उनमें से 3 लोग थे, मैं कह सकता हूँ 3 डेड डेविल्स थे, ठीक है। वहां पर जाके उन्होंने चेक किया क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आधी रात को उनको हॉस्पिटल वापस आना पड़ा। क्यों आना पड़ा वो पता नहीं, लेकिन जब तीनों को ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल तो रास्ते में ही वो तीनों की मौत हो गई। घोस्टली साइंस ये है, एक और फैक्ट है कि वहां पर जो आजू बाजू लोग रहते हैं, ठीक है, उनका ये मानना है, जब न्यूज़ चैनल वहां पर पहुंचे और उनसे पूछा कि इसका रहस्य क्या है, तो उन लोगों का मानना ये है कि रात को सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद कुछ औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आती है भानगढ़ में से, और तो और पायल की आवाज़ आती है। और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो रानी रत्नावती थी, ठीक है, वो इत्र की बोतल लेकर पूरे भानगढ़ में घूमती थी और पूरा भानगढ़ में से वो खुशबू आती थी उस टाइम की। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस प्लेस को हॉन्टेड करा दिया गया है, एक बोर्ड भी मारा होगा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली इसको हॉन्टेड बोल दिया है। लेकिन ये प्लेस सिर्फ हॉन्टेड के लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये प्लेस एक दूसरे रीजन से भी खतरनाक है, जो कि है ये जो एरिया है, ठीक है, वो काफ़ी जंगल वाला एरिया है। तो वहाँ पे रात को जंगली जानवर, शेर वगैरह, लेपर्ड वगैरह सब आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पर रात को एंट्री फोरबिडन है, अबैंडेड है, बैंड। तो ये तो थी कुछ अजीबोगरीब और चौंका देने वाले फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि अगर आपको भानगढ़ विजिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले भानगढ़ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि आपको वाटरफॉल, स्प्रिंग का जो सीजन चलता है काफ़ी बढ़िया होता है, वो दिखेगा आपको, और ब्यूटी उसकी पीक पे होती है। टाइम की बात करूँ तो सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक ये चालू रहता है, ठीक है, उसके बाद एंट्री नहीं है, जैसा आपने वीडियो में आगे देखा। और फीस, जो एंट्री फी है वो फ्री ऑफ कॉस्टली है, ठीक है, वहाँ पर कोई फीस देनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करते हो, कैमरा वगैरह से शूट वूट करते हो, तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है 20 या 40 रुपीज़ जैसा बताया गया ऑनलाइन, उतना आपको देना पड़ेगा। अगर आप भानगढ़ में स्टे करने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली फोर्ट में तो आप स्टे कर नहीं सकोगे। उसके 90 किलोमीटर दूर एक एरिया है जिसका नाम है अलवार, वहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हो, जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ। लेकिन हाँ, याद रखिए, दिस प्लेस इज हॉन्टेड एंड स्पूकी। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई नो वीडियो छोटी है, ठीक है, लेकिन भानगढ़ यही था, यहाँ तक ही था, ठीक है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको अपलोड करते ही आ गए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और बस वंस अगेन हैप्पी दिवाली, शब बखैर।